आप सभी को जय श्री राम जी। आज एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका मुख्य शीर्षक या टाइटल हिम्मत का राम हिमाती। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी और वो बहुत ही गरीब थी। लोगों के घरों में चौका बर्तन करके पेट पालन करती थी। उसका एक 7-8 साल का बच्चा था। उस बच्चे ने अपने माता से प्रश्न किया कि माता जी, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पे भगवान ने कृपा क्यों नहीं की? बोला, बेटा, ये तो ईश्वर की कृपा है, नसीब की बात है, भाग्य की बात है। बच्चे को कोई विश्वास नहीं हुआ। बच्चा संतुष्ट नहीं हुआ माँ के प्रश्न से। उस बच्चे का नाम था नसीब सिंह। बच्चे ने फिर पूछा, माँ मुझे बताओ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? बोला, ईश्वर जाने। उसने मन में ठान लिया था, ईश्वर से ही पूछूंगा। उसने माँ से पूछा, माता, ईश्वर कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा, ईश्वर तो बहुत दूर जंगल में है, लेकिन आप छोटे बच्चे हो, वहाँ मत जाना। बच्चा ने मन में ठान लिया कि मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगा। कल ही सुबह उठते ही मैं जंगल में जाऊँगा और ईश्वर से मिलूँगा। सुबह उठते बच्चा घर से निकला और दूर जा कर के जंगल में वहाँ बैठ गया। सब जगह इधर उधर घूमा, कहीं नहीं मिला। हार करके वो बैठ गया। भाई, ईश्वर तो कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में मृत्युलोक में उधर घूमते घूमते माँ पार्वती और शंकर जी वहाँ पधारे। माँ पार्वती की नज़र पड़ी बेटे पर। भगवान से कहने लगी, देखो उधर इतना छोटा बच्चा इस बियाबान जंगल में, इतने भयंकर जंगल में अकेला बैठा है, क्या कर रहा है? चलो उसके पास चलते हैं। बोले, चलो। वो आए, बच्चे से पूछने लगे, बेटा आप इस समय इतने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, माता जी, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को? तुम? ईश्वर से क्या काम हो गया आपने? बोला, मैंने ये पता करना है कि हम इतना गरीब क्यों, हमारे पर परमात्मा ने, भगवान ने कृपा क्यों नहीं करी, इतने गरीब क्यों? माँ थोड़ी देर सोचती रही। मन में ख्याल आया, चलो प्रभु से पूछ लेते हैं, कुछ दया करे तो इन पर, क्यों माँ दयालु होती है। माँ पार्वती ने कहा शंकर से कि भगवान आप देखो, बच्चे की दया करो। बच्चा इतने बियाबान जंगल में अकेला बैठा है, कृपा करो। भगवान बोला, पार्वती, हम इसकी कुछ मदद नहीं कर सकते, कुछ दया नहीं कर सकते, इसके भाग्य में नहीं है। जब तक भाग्य में नहीं होगा तो हम क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन माता अड़ गई कि बच्चे की आप मदद करो। और ठीक है, आप कहती हो तो मदद कर देता हूँ। शंकर भगवान ने उन्हें सोने का हार दे दिया। हार लेकर बच्चा बड़ा खुश हुआ और अपने घर की तरफ चल दिया। जंगल में आगे थोड़ी दूर जा कर के बच्चे को सोच की हाजत हो गई। बच्चा ने सोचा, भाई सोच करना पड़ेगा। एक पत्थर पर हार को रख कर के वो पीछे झाड़ियों में जाकर सोच आदि करने लगा। उसने देखा कि उस हार को चील उठा ले गई। उसने कुछ नहीं देखा, वैसे भाग के उसके पीछे पीछे भागा। चील को पत्थर भी मारा, लेकिन चील को लगाने वो उड़ती गई और ऊंची उड़ान भर ली। उसके देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। उदास होता हुआ अपने घर पर आया। माँ को सारी कहानी बताई। माँ को विश्वास नहीं हुआ। माता ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, बैठ जाओ, काम करो अपना। सारे दिन पता नहीं कहाँ था, रोटियाँ टेम होया, भूख लगी जब यहाँ आ गया, काम कर। माता कोई विश्वास नहीं हुआ। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन में कहा कि मैं एक दिन अवश्य करूँगा, कल फिर जाऊँगा उसी जंगल में। वो उसी जंगल में जा कर के अगले दिन फिर वहाँ बैठ गया। वहाँ फिर शंकर और माँ पार्वती दोनों आए। कहा, बच्चा आज फिर बैठा है,
शंकर भगवान ने बोलो पार्वती देखा, मैं कहा था ना इसके भाग्य में नहीं है। कल जो अपना हार दिया था उस हार को तो बाज चील उठा ले गई। ये उस चील को दंड दिलवाने के लिए या वापिस हार को लेने के लिए यहाँ पर आया है। चलो फिर चलते हैं। वो फिर गए उस बच्चे के पास, पूछा क्या बात है। उसने बताई कहानी, बोले माता जी कल हार दिया, उसको चील उठा ले गई, मैं क्या करूं। फिर माता ने कहा प्रभु से, प्रभु इसकी मदद करो। बोले मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, हम ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आ गए, सारी कहानी बताई। बोले आप ही मदद करो। तो ब्रह्मा जी ने अपनी अंगूठी दी सोने की। वह अंगूठी को लेकर के उसने जेब में डाल दिया। बोला अब के सीधा घर जाऊंगा, लेकिन जंगल में आगे थोड़ी दूर चला, प्यास लग गई। जो ही अंजलि भर के उसने पानी पिया तो जेब से अंगूठी निकल के तालाब में गिर गई, और अंगूठी उठाने लगा, मछली उठा करके ले गई। फिर वो घर पर आ गया, उसकी माता जी को सारी बात बताई। माता को विश्वास नहीं हुआ, बस झूठ बोलता है और काम नहीं तेरे को, चल बैठ जा। उसकी माता पुनः काम करने लग गई, और उसने फिर मन में दृढ़ विश्वास किया कि मैं फिर जाऊंगा कल। अगले दिन वो फिर गया। वहीं माता पार्वती जी और शंकर भगवान जी दोनों उस बच्चे को फिर देखते हैं। बोला जी मैंने भी मदद कर दी, ब्रह्मा जी ने मदद कर दी, बताओ इसके भाग्य में नहीं है, हम क्या करें, समय ही नहीं है इसका। नहीं मानी, बोले इसकी मदद करो। ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने, अब मदद करो जी। बोले मैं भी मदद नहीं कर सकता जी, अब तो श्री हरि करेंगे। विष्णु जी को बुलाते हैं। विष्णु जी को बुलाया, सारी बातें बताई विष्णु जी को। विष्णु जी ने मदद की। बोले चलो ठीक है। उसने अपने हीरे दे दिए, हीरे जवाहरात। वो हीरो को लेकर के बोले सीधे घर चलेंगे, रास्ते में कहीं भी प्यास लगो कुछ हो, मैं रुकूंगा ही नहीं, ऐसा मन में सोच करके वो नसीब से अपना चल दिया। वो घर पर आया, घर पर उसकी माता नहीं मिली। उसने उन हीरों को अपने एक लोटा में रख दिया और उसकी माता को बुलाने के लिए चला गया। पीछे से चोर आकर के चोरी कर ले गए, वो बर्तन भी ले गए, वो लोटा भी साथ में ले गए, हीरा भी चला गया, सब कुछ नहीं। वो घर पर आया, उसकी माता जी आई, उसने माँ को बताई, साची देखी। उसकी माँ को कोई विश्वास नहीं हुआ। बोले रोज़ नई नई बात बनाता है, काम करता नहीं है, नहीं झूठ बोल फिर भाई। उसकी कोई विश्वास नहीं हुआ माता जी को। बच्चे ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो फिर हिम्मत करके अगले दिन फिर जाता है। हाँ, बीच में बता देता हूँ, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। कुछ मैंने भी अपना बदलाव करना हो, अच्छी लगी या ना लगी, कोई भाषा बदलने को बदलनी है तो ज़रूर बताएं। वो लड़का वहीं जा कर के फिर बैठ गया जंगल में। वहाँ ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी, माता पार्वती जी, शंकर जी सभी थे। ले देखो लड़के के साथ इतनी कठिनाई आई, इतनी मुसीबत आई, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। ये अभागा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिम्मत रखने वाला कभी भी अभाग्यशाली नहीं होता, भाग्यशाली ही होता है। उसने फिर हिम्मत की और उन्हें कहा कि देखो इसकी मदद ज़रूर करो। माता जी बोली ज़रूर मदद करो। शंकर भगवान जी बोले चलो फिर तो भाग्य देवी को बुलाना पड़ेगा, वही बताएगी क्या बात है, वही इसकी मदद कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाग्य देवी को बुलाया। भाग्य देवी उन्होंने एक सिक्का दिया। वो सिक्का को लेकर के बड़ा खुश होकर के घर पर आया। सिक्का उसने माता जी को दिया। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उनके दिन बदल गए थे, समय बदल गया था। अगले दिन उसी गांव में एक मछली बेचने वाला आ गया। उस सिक्के से मछली को खरीद लिया, और जो ही मछली को तैरने लगा तो वही मछली थी जिसने अंगूठी निकली थी। वो सोने की अंगूठी मछली से निकली। बड़ी प्रसन्न हुई उनकी माता जी। समय बदल गया और वो अंगूठी निकली। उन्हें देख करके बोले बेटा आप लकड़ी लेकर के आओ जंगल से, क्योंकि आज बिल्कुल भी ईंधन नहीं है। वो कुहाड़ा लेकर के और उसी वन में चला गया। जाके पेड़ पर चढ़ गया तो देखा तो एक चील का घोंसला था वहीं, और चील भी नहीं बैठी थी। उसने कहा, वो चमकता हुआ दिखाई दिया। वो देखा भाई चील भी नहीं है, तो घोंसला है, ये तो हार है। अरे जो मेरा हार जो चील उठा के ले गई तो वही हार है। उस हार को लेकर के नीचे उतरा
और जो नीचे लकड़ी पड़ी थी वही इकट्ठी करके सब लेकर के माता जी के पास आ गया। माता जी को हार दिया और अपार खुशी हुई। माता को उसकी बात जचने लगी, जो पहले कहता था ना, क्योंकि वो तो सत्य बोलता था लेकिन माता को विश्वास नहीं होता था। तब बड़ी खुशी हुई, अगर भाई अब हम अमीर रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, हमारी गरीबी जा चुकी, हमारा समय बदल गया है। रात ने सपने में जो चोर हीरा चोरा करके ले गया था, महादेव जी ने सपने में कहा, तुम उसके नसीब के घर से जो नहीं हीरे चुरा करके ले आए हो वापिस कर दो हीरों को, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। सुबह उठते हुए हीरों को लेकर के नसीब के घर आ जाता है और माफ़ी मांगता है, भाई तेरे घर से मैं हीरा चुरा के ले गया था, या आप हीरे ले लो, मुझे माफ़ कर दो। वो हीरे भी वापस आ गई, अंगूठी भी वापस आ गई, सोने का हार भी वापस आ गया और गरीबी से अमीरी भी आ गई। समय बदल गया। इसलिए प्रत्येक इंसान के साथ मुसीबत भी आती हैं, अनेक प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, लेकिन परेशानियों में, मुसीबतों में हमें कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत कर कर के उससे आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार से नसीब ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी प्रकार हमने जीवन में रोज़ाना हमारा जीवन बदलाव होता है, परिवर्तनशील है, रोज़ बदलते हैं, समय बदलता है, दोस्त बदलते हैं, स्थान बदलता है, लिबास बदलता है, विचार बदलते हैं। तो परेशानियों में कभी भी किसी प्रकार की हिम्मत नहीं हारें, हिम्मत करके आगे बढ़ें। पुनः फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पंडित धर्मवीर मुदगिल, झामरी, 98 126 70 717। जय श्री राम।